आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। उलमा के वीडियोस में नामहरमों की चैटिंग, गुनाह किसे होगा? हमने देखा है कि कुछ उलमा के यूट्यूब पर लाइव बयान पर दाएं जानिब चैट बॉक्स होता है जिसमें नामहरम मर्द और ख़वातीन भी लाइव चैट कर रहे होते हैं। क्या शरई लिहाज से ये जायज़ है? क्या इस तरह नामहरम अफराद का बाहिमी मैसेजेस का तबादला नामहरम का इख्तिलात शुमार होगा? नीज़ क्या इसकी ज़िम्मेदारी इन उलमा पर भी होगी जो ऐसा मौका फ़राहम कर रहे हैं? शौकी साहब कराची से पूछते हैं। बहुत नेक आदमी है शौकी साहब। शौकी साहब, जो काम आपके लिए रोकना मुमकिन ना हो ना, और उसमें ज़रर जो हो वो भी इख्तियारी हो, तो फिर उसमें लोगों को छूट दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि भाई नामहरम कोई खातून चैटिंग ही नहीं कर सकती, तो ये तो एक ऐसी पाबंदी लगाई जा रही है ना। किसी खातून को आप कोई बयान में उसने कोई सजेशन देनी है, कोई बात करनी है कि भाई ये बयान में ये अप्रिशिएट करना है कि भाई ये बयान अच्छा हो रहा है या इससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो उस पर आप बिला वजह पाबंदी लगाएं। ये तो एक ऐसी बात हो जाएगी कि बहुत सारी ख़वातीन के आपकी राय जो है ना उनकी वो आपके सामने आ ही नहीं सकती। हाँ, एक चीज़ बज़ाते खुद जायज़ हो लेकिन उसमें क़बाहतें हों, तो हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए उन क़बाहतों की इस्लाह की जाए। वो क़बाहतें क्या है कि कोई ख़ातून चैटिंग शुरू करती हैं तो सारे उसका जवाब देने लग जाते हैं। यानी मैंने ये ख़ुद भी देखा है कि अगर कोई बंदा जो है ना वो कोई कमेंट करता है तो उसको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, चाहे वो कितने अच्छे कमेंट्स हो और कितनी ज़बरदस्त उसने बात की हो, उसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। और कोई आंटी अगर थोड़ा सा भी कोई कमेंट करें तो सब बाजी, चलो अच्छी बात है, उनको बाजी कहते हैं या आंटी कहते हैं या बहन कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, लेकिन बहरहाल सिस्टर कह के भी सब जवाबात दे रहे होते हैं उसके। तो ये नहीं होना चाहिए। तो और उन खातून को भी चाहिए कि अगर सारे ही जवाब दे रहे हैं तो भाई आप कमेंट करना छोड़ दें। उनसे हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूरी बात हो तो करें, गैर ज़रूरी बात ना करें, क्योंकि मर्द और औरत का इख्तिलात किसी भी तरह से हो, इसमें बहरहाल फितनों का अंदेशा बनता है। और मैं ये बात चैटिंग करने वालों को ख़ास तौर पे कहता हूँ, जो लड़के चैटिंग में होते हैं और वो किसी खातून की आईडी देकर फ़ौरन सब जवाब देना शुरू कर देते हैं, उनसे मैं एक बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये खातून ही हो। तो आपने क्या इनको वीडियो में देखा है? आपको क्या पता, ये हो सकता है आपके वालिद साहब हों, आपके भाई हों, आपके चचा हों, आपके मामू हों, और आप फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आखिरत की इज़्ज़त तो बाद में जाएगी, दुनिया में भी इज़्ज़त का जनाजा निकलने का ख़तरा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि इधर एक बंदा बैठ के ना मोबाइल में चैटिंग कर रहा होता है, उधर ही साथ ही उसके अब्बा बैठ के जवाब दे रहे होते हैं लड़की बन के अपने बेटे को चेक करने के लिए, और वो देख रहे होते हैं इसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो इसलिए ये हल इसका यही है कि ऐसा काम ना किया जाए जिससे दुनिया में भी इज़्ज़त जाती है और आखिरत में तो जाएगी ही इज़्ज़त। हाँ, कोई खातून ने संजीदा कमेंट किए हैं, उनको अगर कोई बात पूछी है तो जवाब देने के लिए अगर कोई मेल उनको जवाब दे देता है तो बिला वजह उस मेल की इस हरकत को गलत रुख पे लेके जाना भी ठीक नहीं है, ये भी बदगुमानी है। क्योंकि कोई देख थोड़ी रहा है एक दूसरे को, चैटिंग का जवाब चैटिंग में दिया जा रहा है और सबके सामने दिया जा रहा है। तो अगर कोई पाकीज़ा लबो लहजे में और सिस्टर से, बहन से खिताब करके, बहन के लफ्ज़ यूज़ करके उनको जवाब दे रहा है, अगर कोई मर्द भी जवाब दे रहा है और सबके सामने खुलेआम ये अमल हो रहा है, तो फिर इसमें खामखा में नेगेटिव सोचना कि ये कोई खातून को क्यों जवाब दे रहे हैं और उसको क्यों जवाब नहीं दे रहे, ये नेगेटिव सोच को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने जो हमें तालीमात दी हैं वो असल ये है कि बदगुमानी से बचो, अच्छे मामल पे तलाश करें, अच्छा मामल तलाश करें हर एक की बात का। तो अगर कोई खातून को लड़के जवाब दे भी देते हैं तो उसमें ज़बरदस्ती इसी पे लेके जाना कि ये जनाब कोई गलत इनकी सोच होगी, ये सोच को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये भी नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव सोचें। अगर कोई सिस्टर कह के बात कर रहा है तो उसको जो है ना, इसका मतलब वो खातून को इज़्ज़त दे रहा है, एहतराम दे रहा है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इतनी पाबंदियाँ लगाना गलत है। हाँ, जो जितना गलत हो रहा है उसमें उस गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और वो चैटिंग में भी उठानी चाहिए आवाज़। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।